हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको रेशियो का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट एडिशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे, ठीक है ना। मैं इनकी सभी क्वेश्चनों की ट्रिक बताऊंगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और बेल आइकन के चिन्ह दबा देना, ठीक है ना। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको देखो, मैं सभी क्वेश्चन, पीछे वाली वीडियो देख लें एक बार, सभी क्वेश्चन मैं टिक से करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक बार चेक करके देख लें, ठीक है ना। और आप अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखो, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन मिले हैं आपके, एक बार चेक करके देखें तो आपको दिख जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता नहीं है। तो एग्ज़ाम आपके सामने भी दिख जाएंगे, क्वेश्चन मिले हैं क्या नहीं। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लें, ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चनों पे बात करते हैं अब, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। करना कैसे है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कह रखा है हमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात हमारा 2:3 हो जाए। मतलब व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। तो करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से करना है आपको। तो जैसे ये लिखा है ना, 3/5 लिख लेंगे इक्वल 2/3। अब यहाँ क्या ऐड कर दूं मैं, इक्वल में 2/3 आ जाए, बराबर बन जाए, कहने का मतलब इक्वल बन जाए। तो मैं 1 ऐड करके देखता हूँ ऑप्शन ए को, तो ये आएगा 4/6, 2/3, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। ये इक्वल बन गया, यस या नो। तो आंसर ये हो गया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करना है तो देखो उससे कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, ऐसे करना है तो। और आपको जब आपको x मान के करना है तो आपको इस तरह से करना होगा। 3/5 ऐड करने के, मैंने x ऐड कर दिया, ठीक है ना। फिर रेशियो बनना है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यस या नो। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, x का नंबर मिल जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। देखो करिएगा, मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। देखो मैंने मान लिया ये क्वेश्चन का 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो करना कैसे होगा, तो अब मैं मान लूँ इसको x और ये 7x और 9x मान लिया, ठीक है। 7x और 9x, इसमें कितने ऐड करवा रहा है, 5, तो दोनों में करवा रहा है, ऐड करते हैं। रेशियो क्या बनना है, रेशियो बनना है 4/5, इस तरह से लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यस या नो, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 7×5 = 35, ठीक है ना। x + 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, 36, x + 20, x एक तरफ 35x माइनस, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाए 36x, तो ये बन जाएगा आपका, ये इधर लेके जाएंगे तो 20 - 25, तो ये बन जाएगा हमारे पास -x बचेगा, ये बचेगा -5, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यस या नो, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास ये तो आ गई 5x की वैल्यू। अब हमें पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा नंबर इन दोनों में क्या है, 9, 9 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5 कितना आया, 45। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हमारा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना। दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देना है आपको, करना कैसे है हमेशा ध्यान देना है। अब देखो x मान के तो मैंने पीछे करा दिया, आपको चाहो तो x मान के कर लेना। देखो 2 और 3 लिख लिया मैंने, 3 और 5 लिख लिया। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 का आ रहा है, तो डिफरेंस समान नहीं है। तो अब डिफरेंस को समान करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि क्वेश्चन एजेस वाले और कराऊंगा इसी टाइप से, ठीक है ना। 1 यहाँ पर आ गया डिफरेंस, यहाँ आ गया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 का नीचे,
तो कैसे करेंगे 2 और 3 ये आ जाएगा, सॉरी ये 2 का करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई 4 और 6 आ जाएगा, और एक का नीचे वालों के साथ कर देंगे 3 और 5। देखो डिफरेंस आ गया। सब्ट्रैक्ट का है तो देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, यस या नो। सब्ट्रैक्ट की वैल्यू लगा दें, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, अगर 5 का इसके साथ 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 1 ही आना है, 5 ही आना है, यस या नो। 1 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको ऐसे क्वेश्चनों में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। छोटी पूछी है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से देख लीजिए, दूसरे तरीके से कैसे करना है आपको, दूसरा भी तरीका बता देता हूं आपको। दूसरा तरीका ये है, हमने x मान लिया इसको 2x 3x, ठीक है ना, 2x अपॉन 3x बराबर, देखो ये मान लिया, क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यस या नो, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो 3 अपॉन 5 क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यस या नो, x की वैल्यू निकाल लेंगे।